वीडियो में हम चैप्टर भोली के क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पहले वो करते हैं। व्हाई इज सुलेखा कॉल्ड भोली? भोली को सुलेखा क्यों कहा जाता था? सुलेखा इज कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली कहा जाता था बिकॉज, क्योंकि शी इज सिंपलटन, वो बहुत सिंपल थी, वो बहुत भोली थी। हु हैड सफर्ड सम ब्रेन डैमेज, जिसके दिमाग में कुछ कमी आ गई थी। आफ्टर फॉलिंग ऑफ अ कोट, खाट से गिरने के बाद, वो बचपन में खाट से गिर गई थी, दिमाग का टांका हिल गया था तो दिमाग उसका कमजोर हो गया था। शी वॉज 10 months old, जब वो 10 महीने की थी। एज ए रिजल्ट उसका परिणाम ये हुआ, शी इज स्लो इन लर्निंग थिंग्स, वो सभी चीजों को बहुत धीरे धीरे सीखती थी। एंड ऑल्सो स्टैमर्ड, और हकलाती थी वाइल स्पीकिंग, जब वो बोलती थी। इसलिए सुलेखा को भोली कहा जाता था, ना तो वो बोल पाती थी, दिमाग में उसकी कमजोरी आ गई थी खाट से गिरने के बाद, जब वो 10 महीने की थी। What happened to भोली when she was 2 years old? अब जब वो 2 साल की थी तब क्या हुआ था? देखो यहां पर ये 10 months, यहां पर ये 2 years, तो इसके साथ ना 2 एक्सीडेंट्स होते हैं, पहले वाला 10 महीने में और दूसरे वाला 2 साल के। भोली सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, भोली को छोटी माता निकल गई थी, स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स स्क्रीन पर देखो। एट द एज ऑफ 2 years, 2 साल की को। हर फेस, उसका चेहरा, एंड बॉडी बिकेम फुल ऑफ डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, उसके पूरे शरीर पर, चेहरे पर गहरे काले दाग हो चुके थे। She was still fortunate, अभी भी मान सकते हैं कि उसकी किस्मत ही थी। As her eyes had remained, कि कम से कम उसकी आंखें बच गई थी। Untouched and were fine, कि उसकी आंखें इस बीमारी से बच गई थी और फाइन थी, कम से कम वो देख पा रही थी। That's it. How did भोली react when the teacher asked her name? भोली का क्या रिएक्शन था जब मैम ने भोली का नाम पूछा? भोली stammered, भोली हकलाई, while she spoke and could not tell her name completely. भोली हकलाई और भोली अपना नाम completely नहीं बता पाई। वो भोली का भो ही बोल पाई, ली नहीं बोल पाई, हकलाने लगी। When the teacher asked, जब टीचर ने पूछा, she broke into tears, वो रोने लगी। and sat in the corner, और कोने में बैठ गई। of the classroom with her head down, सर झुका करके बैठ गई वो वहां पर। ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। भोली was fascinated by the walls, भोली दीवारों को देख करके आकर्षित हुई। of the classroom, क्लासरूम की, क्यों बताते। द वॉल ऑफ द क्लासरूम, जो कक्षा की जो दीवारें थी, हैड ब्राइट एंड कलरफुल पिक्चर्स, उन पर जो है तस्वीरें बनी हुई थी, पिक्चर्स बनी हुई थी, कलरफुल, चमकती हुई। ऑफ ए हॉर्स की, ऑफ ए गोट, बकरी की, पैरट, तोते की, एंड ए काऊ, गाय की। दे ऑल लुक्ड फैमिलियर टू भोली, और वो सारी पिक्चर्स ऐसी थी उनके जैसे भोली ने पहले कहीं ना कहीं देखा हुआ था, वो उसके लिए फैमिलियर थी। वो जैसे तोता था, तोता भी उसने पहले कहीं देखा था, घोड़ा भी उसने कहीं पहले देखा था, दैट्स व्हाई। एंड वर लाइक टू वंस इन द विलेज, वो सारी चीजें उसने गांव में एक बार पहले देखी हुई थी। दैट्स व्हाई, इसी वजह से शी वॉज फैसिनेटेड टू सी दोज पिक्चर्स, वो उन पिक्चर्स को देख करके आकर्षित हो गई। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर 8630774804, इस नंबर पर आप चैनल सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, और तभी आपको मैं इधर से इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अच्छी डील है ना, नाइस। What filled भोली a dumb cow with a new hope in her? किस वजह से भोले के अंदर एक नई उम्मीद भरी? कहां से नए जीवन की उम्मीद आई उसके अंदर? भोले फर्स्ट डे एट स्कूल, जब भोली का पहला दिन था स्कूल में, ब्रोट ए होप ऑफ ए न्यू लाइफ, उसकी वजह से ही उसके जीवन में उसके मन में एक नए जीवन की उम्मीद आई। शी हैड फाउंड अ लविंग एंड काइंड टीचर, उसे एक बहुत अच्छी टीचर मिली जो बहुत दयालु थी और बहुत लविंग थी, प्यार करने वाली थी बच्चों से। टीचर इनक्रेज हर, टीचर ने उसकी हिम्मत बढ़ाई।
गेव हर अ बुक, और उसे एक किताब दी। शी मेड भोली फील कॉन्फिडेंट, उन्होंने भोली को विश्वास दिलाया। अबाउट हर सेल्फ एंड फिल्ड हर विद क्रेज एंड होप फॉर ए न्यू लाइफ, और भोली में उन्होंने साहस बढ़ाया और भोली को नए जीवन की उम्मीद थी। इन वट वे, किस हिसाब से या किस प्रकार, डिड द विलेज चेंज ओवर टाइम, समय के साथ साथ गांव बदल गया। उनके गांव में कुछ चेंजेस आए थे। द विलेज चेंज इनटू द स्मॉल टाउन, जो गांव है वो स्मॉल टाउन में बदल जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, क्योंकि कुछ समय बाद गांव कस्बे में बदल जाता है। प्राइमरी स्कूल हैड बिकम हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन जाता है। एंड विलेज हैड अ सिनेमा एंड कॉटन गिनिंग मिल, और उस गांव में एक सिनेमा लग जाता है, सिनेमा पिक्चर हॉल लग जाता है, और एक कॉटन गिनिंग मिल, रुई काटने वाली मशीन यानी या फिर रजाई भरने वाली मशीन लग जाती है। नाउ अब द मेल ट्रेन ऑल्सो स्टॉप्ड, मेल ट्रेन जो है, जो रेल है, वो भी रुकने लग जाती है गांव के रेलवे स्टेशन पर। तो इस प्रकार गांव जो है कस्बे में तब्दील हो जाता है या बदल जाता है। What objection does रामलाल have to बिशंबर्स प्रपोजल, बिशंबर का जो प्रपोजल था शादी के लिए सुलेखा की, उसमें रामलाल को क्या क्या ऑब्जेक्शन थे, मतलब क्या क्या चीजें वो पसंद नहीं कर रहे थे, क्या क्या थी, चलो देखते हैं। रामलाल वॉज नॉट वेरी हैप्पी, रामलाल ज्यादा खुश नहीं था, किससे, विद बिशंबर्स प्रपोजल, बिशंबर की प्रस्तावना से। ही डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट बिशंबर्स वॉज ऑफ हिज एज, वो इस बात को, इस सच्चाई को पसंद नहीं करता था कि बिशंबर उसकी एज का था। अब बिशंबर जब सेम एज का है तो ही हैड अ लिम्प, ऊपर से वो लंगड़ाता भी है। लिम्प का मतलब क्या होता है, लेमनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, जिस व्यक्ति को चलने में समस्या हो या लंगड़ापन हो उसे लेम बोलते हैं। तो लेम था, वो लंगड़ा था, एक तो एक ज्यादा एज का था, ये रामलाल को बातें पसंद नहीं थी। एंड हिज चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वर क्वाइट ग्रोन अप, और यहाँ तक कि उसकी जो बिशंबर की जो पहली वाइफ थी उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके थे, मतलब वो उसकी पहली वाइफ मर चुकी थी तो उसके जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे। इट वॉज नॉट ए वेरी सेटिस्फैक्टरी प्रपोजल, इसलिए वो जो बिशंबर की जो प्रपोजल था वो ज्यादा सेटिस्फाई करने वाला नहीं था, वो ज्यादा संतुष्टि देने वाला नहीं था। बट लेकिन ही कुड नॉट डू एनीथिंग, रामलाल बेचारा कुछ कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया, और हर अब एज भोली, भोली के लिए, क्योंकि भोली वॉज नॉट ब्यूटीफुल, भोली ब्यूटीफुल नहीं थी, लाइक हिज अदर डॉटर्स, उसकी दूसरी बेटियों की तरह। उसकी रामलाल की जो और 3 बेटी थी, टोटल 4 थी ना, तो उसकी जो और 3 बेटी थी वो हेल्दी थी, ब्यूटीफुल थी, बट भोली नहीं थी। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बिशंबर का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों किया। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड, भोले के मम्मी पापा ने एक्सेप्ट किया बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, शादी का जो बिशंबर का प्रपोजल था उसको, बिकॉज क्योंकि दे वर हैप्पी, वो खुश थे, दैट बिशंबर वॉज वेल ऑफ, कि बिशंबर वेल ऑफ था, अमीर था, एंड हैड नॉट आस्क्ड फॉर डोरी, और उसने डोरी की मतलब दहेज भी नहीं मांगा था। एक तो बंदा अमीर और ऊपर से दहेज भी नहीं मांग रहा है, तो इसलिए भोले के जो पेरेंट्स थे वो खुश थे। दे ऑल्सो रियलाइज, उन्हें यह भी एहसास था दैट बिकॉज ऑफ द भोलीज लुक्स, कि वो भोले के लुक्स के बारे में भी नहीं जानता। भोले के क्या लुक्स है, ना ही वो इंटेलिजेंट है, दिमाग में उसकी कमी है, और दिखने में भी वो अगली है, मतलब वो सुंदर नहीं है। बिशंबर वुड बी द परफेक्ट मैच फॉर हर, उन्हें लगा कि बिशंबर इसके लिए परफेक्ट मैच होगा, कि ये जोड़ी सही है। वाई वर भोले सिस्टर्स इनवियस ऑफ हर लक, भोली की जो बड़ी सिस्टर थी, भोली की जो बहनें थी, वो भोली की किस्मत से जेलस यानी जलन महसूस क्यों कर रही थी, उससे जलन फील क्यों कर रही थी, क्यों जेलस फील कर रही थी वो। बिशंबर नाथ वॉज क्वाइट प्रोस्पेरियस, बिशंबर नाथ जो थे वो अमीर था। द प्रोसेसन फॉर भोली मैरिज हैड अ ब्रास बैंड, भोली की जब बारात आई थी उसमें बैंड भी आया था, उसमें बाजे वाले भी आए थे। एंड ग्रूम रोड ऑन द डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा है वो सजे हुए घोड़े पर बैठकर आया था। सच पॉम्प एंड शो इम्प्रेस्ड एवरीवन, इस भव्य समारोह ने, इस शादी के बड़े प्रोग्राम में सबको
इम्प्रेस किया। ऑल दिस मेड, इसी वजह से हर सिस्टर्स, उसकी जो सिस्टर है इनवियस ऑफ हर, उसकी इसी वजह से भोली की जो बड़ी बहनें थी उन्हें जेलस फील हुआ। Why did December marriage with भोली not take place? जब दिसंबर की जो शादी है वो भोली से क्यों नहीं हो पाई, हो ही नहीं पाई, वो बीच में टूट गई। क्यों टूट गई? December's marriage with भोली did not take place, दिसंबर की शादी भोली से नहीं हो पाई क्योंकि he has demanded a dowry of 5,000 rupees, उसने 5,000 रुपए का दहेज मांग लिया from her father, उसके पापा से, for the marriage, शादी के लिए। सो इसलिए भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम, भोली ने उसे शादी के लिए मना कर दिया। एंड कॉल्ड हिम अ ग्रीडी कावर्ड, और उसे एक घटिया लालची इंसान बताया। किसको? दिसंबर को। किसने? भोली ने। Why was रामलाल थंडरस्ट्रक? रामलाल क्यों चौंक गया? रामलाल को झटका क्यों लगा? झटका क्यों लगा रामलाल को? रामलाल हैड ऑलवेज टेकन हिज डॉटर टू बी डम्ब, रामलाल ने हमेशा अपनी लड़की को मूर्ख समझा था या पागल समझा था या ठप समझा था। He was thunderstruck, वो चौंक गया। when she loudly, जब उसने ऊंची आवाज में asked him to take back the money, जब भोले ने ऊंची आवाज में कहा कि पिताजी पैसे उठाओ पहले तो, ये कौन से 5,000 रुपए। एंड डिक्लेयर द शी वॉज नॉट गोइंग टू मैरी दिसंबर, और उसने ये डिक्लेयर किया कि मैं दिसंबर से शादी नहीं करूंगी, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, उसके लालच की वजह से। द लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट टॉक अबाउट द आर्टिस्ट एंड द मास्टरपीस, इलेबोरेट, इस बात को समझाओ कि जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है चैप्टर में, उसमें एक मास्टरपीस है और दूसरे वाला आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट होते मतलब कलाकार। द आर्टिस्ट इज द टीचर, जो उसमें पैराग्राफ में आर्टिस्ट कौन है? टीचर है। मास्टरपीस कौन है? भोली है। इट वॉज भोली, वो भोली ही थी, सॉरी इट वॉज भोलीज टीचर, वो भोली की टीचर ही थी। हु हैड टर्न्ड भोली, जिसने भोली को बदला इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल, एक ऐसी लड़की में जो स्ट्रॉन्ग थी, इंडिपेंडेंट थी। Who was aware of her place in society, जिससे भोली को समाज में अपनी जगह का, अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ। As an artist can make a masterpiece if he finds the perfect material, जैसे कि अगर किसी भी आर्टिस्ट को एक अच्छा इंसान मिल जाए और उसे मास्टरपीस में चेंज कर देता है, ऐसे ही भोली को, भोली की मैम को भोली मिली। द टीचर ऑल्सो ट्रांसफॉर्म, ऐसे ही भोली की टीचर ने भोली को परिवर्तित किया, भोली को बदला, एक सिंपल लड़की को, एक भोली लड़की को, इनटू एन एजुकेटेड एंड इलाइटेड वुमेन, एक ऐसी और लड़की में जो एजुकेटेड थी, जो शिक्षित थी, और ज्ञान, इलाइटेड का मतलब जो ज्ञानवर्धक थी, जिसमें नॉलेज भी थी। व्हाट काइंड ऑफ मदर वॉज रामलाल वाइफ, रामलाल की जो वाइफ थी वो कैसी मदर थी भोली के लिए, वो कैसी थी देखते हैं। रामलाल वाइफ, रामलाल की वाइफ, भोली मदर, भोली की मम्मी, वॉज अ ट्रेडिशनल हाउस वाइफ, वो एक ट्रेडिशनल थी, मतलब एक गांव की सोच वाली थी वो। हु बिलीव्ड दैट डॉटर, जिसका ये विश्वास था डॉटर शुड नॉट बी एजुकेटेड, की लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। आज इट वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि उनके लिए समस्या होगी, टू फाइंड ग्रूम्स फॉर दैम, दूल्हा ढूंढने में, कि फिर इनकी शादी नहीं होगी, इन्हें कोई ले जाएगा नहीं, शादी नहीं होगी तो मुश्किल होगा, इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं। ऐसी सोच रखती थी भोली की मम्मी और रामलाल की वाइफ। शी नेग्लेक्टेड भोली एज शी वॉज अगली, उसने भोली को दरनकार किया क्योंकि भोली का दिखने में अच्छी नहीं थी, डम्ब थी, ठप थी। एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर बाय मैरिंग हर ऑफ टू एनी, और वो चाहती थी कि कैसे ना कैसे इसकी किसी ना किसी से शादी हो जाए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब भोली फर्स्ट डे एट स्कूल, भोली का जो पहला दिन था स्कूल में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दो, उसे डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ था उस दिन। भोली ऑन हर फर्स्ट डे एट ऑफ स्कूल, भोली का जो पहला दिन था स्कूल में, उस दिन उसको वॉज बोथ, भोली को नहलाया गया, एंड ड्रेस्ड इन क्लीन ड्रेस, और उसे अच्छी ड्रेस पहनाई गई। हर हेयर वॉज वॉश्ड, उसका सर धुला गया, मतलब उसके बाल धुले गए। ऑयल्ड, उनमें तेल लगाया गया। शी वेंट टू स्कूल विद हर फादर, भोली पहले दिन अपने पापा जी के साथ स्कूल जाती है। लुक्ड एट द ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो दीवार पर थी उनको देखती है।
एंड गोट अ बुक फ्रॉम हर टीचर, और अपने टीचर से उसे पहले दिन ही एक बुक मिल जाती है। वाई डिड भोली एग्री टू मैरी दिसंबर, भोली दिसंबर से शादी करने को एग्री क्यों हो जाती है? भोली एग्री टू मैरी दिसंबर बिकॉज शी न्यू दैट हर पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हर मैरिज। भोली इसलिए एग्री हो जाती है क्योंकि भोली को पता है कि उसके मम्मी पापा को उसकी शादी की बहुत चिंता है। एंड शी वांटेड टू फुलफिल देयर विश, और वो उनकी इच्छा पूरी करनी चाहती है अपने पेरेंट्स की। एंड मेंटेन देयर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और समाज में उनकी जो इज्जत है उसको भी बनाकर रखना चाहती है, इसलिए दिसंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन द वेल वाज लिफ्टेड फ्रॉम भोलीज फेस, जब भोली के चेहरे से घूंघट उठ जाता है तब क्या होता है? When the veil was lifted from भोलीज फेस, जब भोली के चेहरे से घूंघट हट जाता है, बिशंबरनाथ देख लेता है हर पोक मार्क्स कवर्ड फेस, ढके हुए चेहरे से जब घूंघट उठता है तो उसके चेहरे पर जो दाग होते हैं वो दिख जाते हैं। क्यों दिख जाते हैं? क्योंकि उस टाइम पर ब्यूटी पार्लर तो होता नहीं था, तो वो बेचारी जैसी थी वैसी थी। आज के जमाने में तो लेप देती ब्यूटी पार्लर वाली। एंड आस्क्ड फॉर सम ऑफ 5,000 रुपीज एज डोरी टू मैरी हर, और इसीलिए उसके दूल्हे ने उससे शादी करने के लिए 5,000 रुपए मांग लिए। कैरेक्टर ऑफ भोली, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का कैरेक्टर देखते हैं। भोली हैड फॉलोइंग कैरेक्टर, अब भोली का कैरेक्टर में क्या क्या है? सिंपल टर्न। सबसे पहला तो उसका कैरेक्टर ये है कि भोली का कि वो भोली है, रियल नेम उसका सुलेखा है। सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से सुलेखा वॉज कॉल्ड भोली, भोली को सुलेखा के नाम, सुलेखा को भोली के नाम से जाना जाता था। द सिंपल टर्न, सिंपल टर्न और भोली सेम मीनिंग, इंग्लिश में सिंपल टर्न, हिंदी में भोली। हर ब्रेन गॉट डैमेज, उसका थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था, माइंड ब्रेन उसका डैमेज हो गया था। When she fell off a cot, जब वो खाट से गिर गई थी, एट द एज ऑफ 10 months, जब वो 10 महीने की थी, खाट से गिरने की वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा खराब हो गया था। She became a slow child, इस वजह से वो भोली हो गई थी। अगले लुकिंग, दिखने में अच्छी नहीं थी। भोली suffered from the smallpox, भोली की माता निकल गई थी बचपन में। When she was 2 years old, जब वो 2 महीने की थी, 2 साल की थी। एंड डेवलप्ड पोक मार्क्स ऑल ओवर हर फेस, और उसके पूरे चेहरे पर और पूरी बॉडी पर ब्लैक मतलब गहरे डार्क जो है मार्क्स मतलब दाग हो गए थे। एक्सेप्ट हर आइज, सिर्फ उसकी आंखें बची थी। हर अपीयरेंस बिकेम अगली एंड हर पेरेंट्स वर वरीड दैट नो वन वुड मैरी हर, और उसके मम्मी पापा को चिंता थी कि उससे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि उसका चेहरा अच्छा नहीं था। इग्नोर्ड बाय हर पेरेंट्स, मम्मी पापा भी उसे इग्नोर करते थे, कभी कपड़े नहीं बने उसके लिए। भोली नेवर बाथ, कभी उसे नहलाया नहीं गया। हर क्लोथ्स वर नेवर वॉश्ड, कपड़े कभी नहीं धुले उसके लिए। शी वोर हर सिस्टर्स ओल्ड ड्रेसेस, अपनी बड़ी बहनों के पुराने कपड़े वो पहनती थी। एंड वॉज इग्नोर्ड बाय एवरीवन, और हर कोई उसे इग्नोर करता था। स्टैमर्ड, हकलाती थी। भोली लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 5 और स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, 5 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू किया और वो भी हकला करके। बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग एवरीवन मेड फन ऑफ हर, मिमिक्ड हर, उसके हकलाने की वजह से हर कोई उसकी नकल उतारता था और हर कोई उसकी मजाक बनाता था। सिंसियर स्टूडेंट, भोली एक अच्छे स्टूडेंट थी, सिंसियर स्टूडेंट थी, उसकी कभी भी कोई भी शिकायत नहीं आई भाई, पूरे चैप्टर में देख लेना आप। भोली वॉज स्लो एट लर्निंग बट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, भोली बहुत धीरे धीरे सीखती थी, लेकिन उसकी मेहनत की वजह से, हर टीचर्स मोटिवेशन, और टीचर के मोटिवेशन की वजह से, मतलब टीचर के साहस बढ़ाने की वजह से, शी बिकेम वेल एजुकेटेड, वो अच्छी पढ़ी लिखी बन गई। तो ये उसका हार्ड वर्क ही है, या सिंसियर स्टूडेंट थी वो। ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉन्फिडेंट गर्ल, एक ऐसी लड़की में बदल जाना जिसे खुद पर भरोसा हो। खुद पर भरोसा कैसे? भोली टीचर इनकरेज, भोली के टीचर ने भोली की हिम्मत बढ़ाई। विद हर हेल्प, और भोली की टीचर की हेल्प से भोली बिकेम अ लिटरेट, भोली बन गई एक पढ़ी लिखी एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, और ऐसी लड़की जिसे खुद पर भरोसा हो। हु स्टूड अप फॉर हरसेल्फ, जिसने अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उसने आवाज उठाई।
wanted to serve her parents, और इच्छा जताई कि मम्मी पापा की सेवा करेगी, and who opposed the practice of dowry, और जिसने दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और दहेज प्रथा के खिलाफ शादी करने से मना करती है। What do you know about बिशंबरनाथ? बिशंबरनाथ के बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि दो कैरेक्टर हैं इसमें, मेन कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर भोली और दूसरा वाला बिशंबरनाथ। तो व्हाट डू यू नो अबाउट बिशंबरनाथ? बिशंबरनाथ के बारे में आप क्या जानते हैं? Why did भोली refuse to marry him? भोली ने उससे शादी करने को मना क्यों किया था? बिशंबरनाथ belonged to another village. बिशंबरनाथ उस गांव का तो था नहीं, दूसरे गांव से था। And was the same age as भोली's father, और बिशंबरनाथ की जो एज थी, भोली के पापा की जो एज थी और बिशंबरनाथ की दोनों की बराबर थी। लगभग रामलाल की एज का ही था बिशंबरनाथ। He was a prosperous old man, वो एक अमीर बूढ़ा व्यक्ति था। A widower, वो विधु भी था, उसकी पहली वाइफ एक्सपायर हो चुकी थी। Who had a shop, जिसकी एक दुकान थी, and house of his own, खुद का अपना घर था, along with big bank balance, और बैंक में भी उसके बहुत ज्यादा पैसे थे। The children from his first wife, पहली वाइफ से जो उसके बच्चे थे, were quite grown up, वो भी बड़े हो चुके थे। He did not know, वो नहीं जानता था क्या, anything about भोली's appearance, भोली दिखती कैसी है, भोली के लुक के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो उस गांव का नहीं था, दूसरे गांव का था। और लैक ऑफ सेंस, ना ही उसके दिमाग के बारे में उसको पता था। एंड एग्रीड टू मैरी हर विदाउट आस्किंग फॉर डोरी, और वो भोली से शादी के लिए तैयार हो जाता है बिना पैसे मांगे। He bought a huge procession of a brass band, जब उसकी बारात आती है तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और वो बैंड बाजे के साथ आता है। रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ आता है, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ आता है। ऑन हिज वेडिंग डे, अपनी शादी वाले दिन उसकी बारात में रिश्तेदार, गांव वाले, उसके दोस्त सब आते हैं बैंड बाजे के साथ। He entered the venue with the huge pomp and show that made everyone surprised, जब बड़ी बारात आती है, बड़े हा हुल्ले के साथ होता है तो हर कोई सरप्राइज हो जाता है इतने शानदार वेडिंग को देख करके। When भोली entered the venue and her veil was pulled up, जब भोली वहां पर पहुंचती है जहां फेरे होने, तो तभी भोली का घूंघट सरक जाता है। बिशंबर क्विकली लुक्ड एट हर फेस, बिशंबर तेजी से उसके चेहरे की ओर देख लेता है। एंड सो हर पोक मार्क्स, और उससे उसके चेहरे के दाग दिख जाते हैं। ही गॉट अपसेट, बिशंबर दुखी हो जाता है। एंड आस्क्ड फॉर अ सम ऑफ 5000 फ्रॉम रामलाल एल्स, और रामलाल के परिवार से 5000 रुपए की डिमांड करता है। He threatened to cancel the marriage, और साथ में धमकी देता है कि या तो 5000 रुपए दे दो, नहीं तो ये शादी को मैं कैंसिल कर दूंगा। रामलाल एग्री हो जाता है टू गिव द डॉरी अमाउंट, मतलब जो दहेज में पैसे मांगे गए उनको देने के लिए। बट लेकिन भोली स्टॉप, भोली रोक देती है हिम, रामलाल को, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से। मतलब रामलाल 5000 रुपए बिशंबर को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन भोली ऐसा करने से अपने पिताजी को रोक देती है। एंड इस कॉल्ड बिशंबर अ ग्रीडी कावर्ड, और बिशंबर को एक घटिया इंसान बताती है। शी रिफ्यूज्ड, वो मना कर देती है, टू मैरी हिम, उससे शादी करने को। एंड एश्योर्ड, और रामलाल को विश्वास दिलाती है कि शी विल टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स, कि वो अपनी मम्मी पापा की टेक केयर करेगी, मतलब मम्मी पापा का ख्याल रखेगी। एंड टीच एट द स्कूल रेदर देन मैरिंग अ ग्रेडी ओल्ड मैन, वो अपने पापा जी को ये एश्योर करती है, ये विश्वास दिलाती है कि वो जिस स्कूल में पढ़ी है उसी में पढ़ाएगी, टीचर बनेगी, आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगी, ना कि वो इस लालची घटिया इंसान से शादी करेगी। इसलिए उस शादी को मना कर देती है। दैट्स इट।